हाय एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स टैरो। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप और आपके पार्टनर, अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप दोनों के बीच में ऐसा क्या रीज़न हुआ, क्या बातें हुई कि जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए और आज आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आगे आप दोनों का रिश्ता किस ओर जा रहा है, क्या होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में डिस्कस करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं एंड अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं एंड एंजल से प्रे करते हैं कि वो हमें सही गाइडेंस दें एंड हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स और हम उनके जो पार्टनर हैं उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो दोनों अलग हुए, उनके ब्रेकअप का रीज़न क्या है। ठीक है, इट्स द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर। ठीक है, टू ऑफ कप, फोर ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, मैजिशियन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड एनर्जी ऑफ द डेक, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड्स हैं हमारे। देखिए, कार्ड्स को अगर हम देखने जाएंगे ना तो इनके अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका रिश्ता टॉप से बहुत एकदम से अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ हुई या कह सकते हैं कोई ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ये जो एंड हुआ है या कह लो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, इसका रीज़न कोई अचानक हुआ है। मतलब ये नहीं कि बहुत पुरानी चली आ रही थी, मन में बातें थी, कुछ हुआ, ये सडन कोई रिएक्शन हुआ है किसी बात का। आप दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, आप दोनों एक दूसरे को अच्छा समझ रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था। द वर्ल्ड का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, एक दूसरे को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में। बट कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें शायद कुछ ऐसी गलत फहमी हुई या कह सकते हैं किसी की वजह से हुई, या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा, आपको कुछ ऐसा पता चला या आपके पार्टनर को कुछ ऐसा हुआ मन में कि आप दोनों के बीच में अचानक से कुछ हुआ और वो इतना ख़तरनाक था, इतना दर्दनाक था कि उसको कहते हैं ना रिकवर कर पाना मुश्किल है, उस चीज़ को वापस से लेके आना बहुत मुश्किल हुआ। देखिए, इमोशनली इस वक्त आप दोनों दोनों ही बहुत ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ, वीक है एक दूसरे। मैंने कहा ना, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन उसका रीज़न बहुत ज़्यादा कोई ट्रैजिक कुछ ऐसा हुआ। कहते हैं ना कि हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को चीट करते हुए, आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया, आपके पार्टनर ने आपको उस वक्त ऐसा कुछ आपको पता चला कि जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप में हुई जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ। देखिए, वो कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मैं अब एक्सप्लेन अगर करने जाऊंगी तो देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको उनके बारे में किसी ने कुछ गलत बताया, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपने उनके बारे में कुछ गलत एज्यूम करा, मीन्स आपने समझा कि हाँ वो मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं और आपने अचानक से एक रिएक्शन दे दिया, गलत रिएक्शन। आप दोनों के बीच में कहते हैं ना फाइट हो गई बहुत बुरी, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हुआ कि आपके पार्टनर ने आपको अचानक से बिना कुछ बताए, कोई रीज़न नहीं बताया, कुछ नहीं बताया आप दोनों के बीच में और आप दोनों अचानक से अलग हो गए। मीन्स होता है ना, कई बार हम कहते हैं कि हमें यही नहीं पता कि रीज़न क्या हुआ अलग होने का, कोई लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, अचानक से हम दोनों अलग हो गए। कुछ केसेस में मुझे ये चीज़ भी दिख रही है क्योंकि रिलेशनशिप, ये टावर मीन्स कि आप बहुत टॉप से आपको किसी ने एकदम ज़मीन पे धक्का दे दिया हो। वो चीज़ ऐसी हुई है कि वो बहुत बुरी तरह से ख़त्म हुई और आपको पता भी नहीं चला क्या हो गया। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है। देखिए, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक मुझे आप दोनों इस वक्त लग रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड भी लग रहे हैं कि बहुत जल्दी कब ये चीज़ हमारी ठीक हो जाए या हम दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो जाए। बहुत बुरी तरह से आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है ख़त्म हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। बट अदरवाइज़ मैं एक चीज़ फिर भी कहूँगी, आपके जो पार्टनर है ना वो थोड़े से इस चीज़ को लेकर ना वो सोच रहे हैं कि उन्हें वापस से ये सब कुछ ठीक करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल एंड, अभी इसमें एक होप मुझे दिख रही है। देखिए, बहुत स्लो, कहते हैं ना, मैंने कहा कि वो अट्रैक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे की तरफ, इट मीन्स कि आप दोनों वापस आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं। बट यहाँ मुझे एक होप एटलीस्ट दिख रही है आपकी। और अगर मैं सोचने जाऊँगी ना
तो यहाँ आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे एक मैजिशियन का कार्ड है, मीन्स आपके सामने वो आपको कुछ और दिखा रहे हैं और उनके मन में कुछ और चल रहा है। आपके पार्टनर की इस टाइम जो फीलिंग्स मैं कह सकती हूँ बड़ी वियर्ड सी हैं, मीन्स क्या है उनके मन में आप भी नहीं समझ पाओगे। आपके सामने वो इतने अच्छे दिखाएंगे इस वक्त, अगर आप वो मिलते हैं, आप दोनों के बीच में बात होती है, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है कि वो सब ठीक करना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए, वो ऐसा चाह रहे हैं और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही होना चाहिए, और वो कब होगा उन्हें उसकी ज़्यादा उम्मीद है कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, तो उसके लिए वो कुछ भी करें। देखिए अभी वो बहुत स्लो, धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे से मूव हो रहे हैं, लेकिन जहाँ आप बिल्कुल अलग हो जाओगे वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ अभी भी मुझे एक उम्मीद दिख रही है। मैं देख लेती हूँ कि आगे क्या चांसेस हैं आप दोनों के, क्या आप दोनों का रिश्ता आगे किस तरह का होता हुआ दिख रहा है। स्टार, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए एनर्जी ऑफ द डेथ का कार्ड है, लेकिन यहाँ देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है। इट मीन्स कि यहाँ सब कुछ गलत होते होते ठीक हो जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल ये ख़त्म हो गया, बिल्कुल चीज़ें एंड होने वाली हैं, बिल्कुल चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, और पता चलेगा अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ उम्मीद है, होप है, क्योंकि अगर ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड सीधा होता तो मैं कह देती कि हाँ मुझे यहाँ उम्मीद कम दिख रही है, बट यहाँ मुझे एक उम्मीद इसलिए दिखी क्योंकि ये रिवर्स में आ गया। नाइट ऑफ कप भी रिवर्स में है। इट मीन्स कि मैंने कहा ना, इसमें अभी आपको एक बार फिर से धोखा मिल सकता है, तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि यहाँ मुझे वापस से धोखा मिलने के जो चांसेस दिख रहे हैं ना, वो बहुत बुरे दिख रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको फिर से धोखा दे सकते हैं, या कोई इंसान आप दोनों के बीच में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। अभी भी सब ठीक होते होते ख़राब होगा, फिर ख़राब होते होते ठीक हो जाएगा। मीन्स कि अभी थोड़ी उलझनें और बाकी हैं, तो उम्मीद करना कि कोई बात नहीं, एक बार सब ठीक हो जाए, कैसे भी ठीक हो जाए, लेकिन सब ठीक हो जाए, क्योंकि जब ठीक होगा तभी आप इस किसी और आप जाएंगे, ठीक है। आपको पता चलेगा आपको किस ओर जाना है, अदरवाइज़ आपको यही समझ नहीं आएगा कि कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी रीडिंग है, रीज़न आप दोनों के ब्रेकअप का, और आगे क्या होगा वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर की हैं। तो ये एक छोटी सी रीडिंग आज मैंने आपके लिए की है, कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।